नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के पेपर सेकंड के बारे में, साइंस पेपर के बारे में कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर पेपर जो आ रहा है उसका पैटर्न बहुत ही अच्छा आ रहा है आजकल, और हमको ये कितने पढ़े कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े कि उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिर बायोलॉजी के बारे में और फिर केमिस्ट्री के बारे में। ये चीज आपको सबको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन और बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन। टोटल हमारा जो पेपर होता है वह होता है हमारा टोटल पेपर लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं, और 100 में से 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के। और जनरल साइंस का मतलब होता है कि यहाँ केमिस्ट्री के भी है, बायोलॉजी के भी हो और फिजिक्स के भी है। मतलब तीनों से यहाँ 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल 10th के लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ आने वाले, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जबकि 30 क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन से टॉपिक से। फर्स्ट हमारा जो फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि। यहां से पिछले जो पेपर हैं उनका निचोड़ मैंने निकाला है। लगभग 2016 में, 2018 में, 2020 और 2022 में 4 पेपर अभी तक लैब असिस्टेंट के हो चुके हैं। उनमें से कितने क्वेश्चन यहाँ आए हैं उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो ध्वनि और तरंग में से यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 5 से 6, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन, कभी 4 पूछ लेते हैं, कभी 5, कभी 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है मैकेनिज्म एंड एसएचएम, मैकेनिज्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं हर साल। 4 जो पेपर हुए हैं उनका ही निचोड़ मैंने निकाला है। अगला है हमारे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 1 या 2 या फिर 3, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक बार 2016 की एग्जाम में उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे हैं या रोटेशनल मोशन में से, जबकि लास्ट ईयर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्लूइड या फिर तरल। यहां से एक ही क्वेश्चन आया है लास्ट के एग्जाम में। इससे पहले की एग्जाम में एक बार 2 क्वेश्चन आ गया था। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला है हमारा थर्मोडायनेमिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक में से 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट एग्जाम में, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ से अब सब नजर आ रहा होगा अक्सर हमको कौन से टॉपिक कितना ज्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम में। 3 क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे गए हैं। ये सारी चीज आपको मैं एक निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ। अगला है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा। तो यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कितने? 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, अणु एवं नाभिकीय भौतिकी। यहाँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा है। यूनिट एंड मेंसुरेशन, यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये भी जनरल साइंस के अंदर पूछा गया कि विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको टोटल पता चल गया होगा कि ये 5, 10 और 3 टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। चौथा ये, यहां देख लो आपके सीधे सीधे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 5, 5, 10 और 4, 14 और 7, 21। तो 30 में से 21 क्वेश्चन तो ये 3 टॉपिक, 4 टॉपिक लेके बैठे हैं। कौन कौन से? एक वेव एंड साउंड, दूसरा ऑप्टिक्स, मैकेनिज्म एंड एसएचएम और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सिर्फ 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपका 50 से 70% आपका कोर्स लेके बैठे हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि हमको शॉर्ट टाइम में
कौन से टॉपिक जल्दी करने हैं और कवर करने हैं। अब देखो यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूनिट 10 मेंसुरेशन से और सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ पढ़ना है, ये जो 3 टॉपिक है और ये जो चौथा टॉपिक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में फर्स्ट है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी और इकोनॉमिक्स बॉटनी। यहां से लगभग हर साल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 से 12, कभी 10, कभी 11, कभी 12। यही से बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। अगला है हमारा फंजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यहां से लगभग 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 2 क्वेश्चन कवक माइक्रोबायोलॉजी से। एनिमल क्लासिफिकेशन एंड जूलॉजी से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एनिमल किंगडम है वहां से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ से 7 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको पता चल रहा होगा कौन से टॉपिक हमको छोड़ने हैं, कौन से हमको पढ़ने हैं। सेल बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, कोशिका जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन है। और अगला है हमारा जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन। यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इनको आप जब पढ़ाई, अगर आपका कोर्स हो गया हो तो इनको पढ़ो, अगर नहीं हुआ अभी शुरू कर रहे हो तो इन टॉपिकों को आप छोड़ सकते हो। अगला है डिजीज, रोग। ये मैंने करवाया भी था, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज, विटामिन वगैरह। ये विटामिन से लगभग 1 क्वेश्चन। और लास्ट है हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर आपके 30 नंबर के 32, 34 ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने जनरल साइंस को भी ऐड किया है। ठीक है, यहाँ मैंने जनरल साइंस को भी ऐड किया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। दूसरा है आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है डिजीज एंड इम्यूनोग्लोबिन। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चौथा आप ये रख सकते हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमको कौन से टॉपिक कितने पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ से सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए लास्ट ईयर के एग्जाम में। अगला है हमारा केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और इनमें से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। अगला है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ से लगभग आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन, बिलियन से जो हमारा है वो टॉपिक, यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है साम्य द्रव इक्विलिब्रियम। यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कितने? साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम से हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इससे यहाँ हमारे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक कभी पूछा ही नहीं जाता, कभी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जहां जनरल आइसोमेरिज्म रिएक्शन वगैरह सारी चीजें हैं, यहां से लगभग आपके 7 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक से 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक से 7 क्वेश्चन। ठीक है, अगला है हमारा एसिड बेस एंड वफर। यहां से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला है हमारा जनरल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ से लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, यहाँ से लगभग 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर साल 2 या 3, कभी 4 से ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ मात्र 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ 1 क्वेश्चन। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 क्वेश्चन ये लेके बैठा है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन लेके बैठा है। 10 क्वेश्चन तो यही हो गए सीधे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन ये हो गए, और आप ये दोनों पढ़ लो, इक्विलिब्रियम और साम्यावस्था वाला। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए आपके? लगभग 25 क्वेश्चन आपके, इनको छोड़ सकते हो।
ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इनमें टाइम जाया मत करो। जितना हो सके जो टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन लेके बैठा है उन्हीं को पढ़ो आप, क्योंकि फालतू में टाइम खराब करोगे आपका होना जाना फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको कम से कम समय में ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कम ही टॉपिक पढ़ना है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। अगर आप ऐसे ही पेपर फर्स्ट के लिए चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।